हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं पहले मॉक टेस्ट के बारे में DU-MCA के। तो मैंने ऑलरेडी वो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया था कल, जब आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उससे एक दिन पहले मैं ऑलरेडी उसको भेज चुका हूं। तो अभी तक अगर वो टेस्ट नहीं दिया है तो पहले वो टेस्ट दे के फिर इस पे वापिस आना, ठीक है। कंप्लीट वहां पे मैथमेटिक्स का एक टेस्ट मिलेगा और मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस उसी में से ही आने वाले हैं, दैट आई एम क्लेमिंग। तो भैया इतना मैं कह रहा हूं स्ट्रांगली, तो शायद ऐसा हो ही जाए। एक इस चीज पे भी विश्वास करके देख लो। अगर किसी को ना मिले टेलीग्राम ग्रुप में वो टेस्ट, तो टेलीग्राम ग्रुप में नीचे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे ना मीडिया सेक्शन होता है। मीडिया सेक्शन में जाके, स्पेलिंग थोड़े गलत लिख दिए, बट मीडिया सेक्शन में जाके तुम चेक कर सकते हो DU-MCA#01। ये जो मैंने लिखा मॉक टेस्ट 01, आगे DU-MCA लिखा होगा, तो वहां से ले सकते हो। पहले उसे अटेम्प्ट करना, ठीक है। फिर इस वीडियो को तुम देख सकते हो, ताकि मैं यहां पर क्वेश्चंस लिखने में टाइम वेस्ट ना करूं और मैक्सिमम टाइम हम यूटिलाइज कर सकें अपने सॉल्यूशंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास यहां पे सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो मैं साथ साथ करता जाता हूं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर यह रहा कि fx इज इक्वल टू cos x अपॉन x अपॉन पाई प्लस 1/2। ये ना थोड़ा फोंट छोटे हैं तो मेरे को घूर घूर के देखना पड़ेगा इसे। ये हमें दे रखा और ये कहा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। एक बार के लिए तुम सोच लो इसका तुम्हारा ऑप्शन क्या था, उसके बाद मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो इन्होंने कहा वेयर x इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, this denotes the greatest integer function, then ये बताना है इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे। बता रखा है एन ओड फंक्शन, मतलब फंक्शन बताना कैसा है, ओड फंक्शन है, इवन है या फिर दोनों है, तो बताना है कैसा फंक्शन। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है x को रिप्लेस कर दो -x से, तभी तो पता लगता है यार ओड इवन का। और कैसे पता लगेगा ओड इवन चेक करने के लिए यही मेथड होता है हमारे पास। इस चीज का ध्यान रखना बस तुम। और ये चीज भी मेरे ख्याल से पढ़ी होगी कि अगर यहां पे कभी -x है तो उसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे। पढ़ी है ये चीज, पक्का पढ़ी है। चलो आ जाओ, मैंने यहां पे कुछ गलती तो नहीं किया, नहीं ठीक है, कोई इशू नहीं है यहां पे, तो इसे ध्यान से देख लो। ये आ जाएगा cos -x अपॉन, अरे यहां पे माइनस आएगा। ये प्रॉपर्टी एक ध्यान रखना, मैं साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताता जाऊंगा जो तुम्हारे लिए यूजफुल होंगे। यहां पे भी हमारे पास अगर मैं इसको -x अपॉन पाई से रिप्लेस करूंगा तो यहां से ये बन जाएगा -x अपॉन पाई -1 प्लस 1/2, विच कम्स आउट टू बी cos -x तो प्लस cos ही होता है ना, इवन फंक्शन होता है। तो ये आ जाएगा माइनस के x बाय पाई माइनस के 1/2। मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये फंक्शन कौन सा आ जाएगा, पहले वाला जो स्टार्टिंग में था। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए था। तुम मैच भी कर सकते हो जो मैंने टेस्ट भेजा था उसमें। नेक्स्ट ये कह रहे हैं हमें बताना है, डोमेन बताना है इस फंक्शन का, cos इनवर्स 2x - 3, 2x स्क्वायर - 3, इसका हमें डोमेन बताना। तो सोचो कैसे निकालें, फिर मैं करता हूं। सोचो कैसे निकालें। अब ये सोचो कि ये जो अंदर है इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो सकती है। मैं देख लूं इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो नहीं है ना, हाँ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है इस पे। बताओ इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। मिनिमम वैल्यू भैया -1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 2x स्क्वायर - 3। सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। इस चीज का तो भैया हमें पता था, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, अगर तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाना चाहते हो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2x स्क्वायर - 3 लेस देन 2। जस्ट एक से बड़ा डाल, मतलब इसकी वैल्यू 2 से तो छोटी ही आने वाली है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, 2 से गारंटी है छोटी ही आएगी, लेकिन -1 से बड़ी आएगी या -1 के इक्वल भी आ सकती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, सिंपल फंक्शन नहीं, मतलब सिंपल कोई इक्वेशन नहीं दे रखी, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। वीडियो पॉज करो, मेरे को पता है यहां से यहां तक तुम्हें दिक्कत आई होगी, बहुत परेशानी लग रही होगी। दिमाग लगाओ कैसे आया। अब भैया हमें क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 2x स्क्वायर - 3 लेस देन 2, -1 प्लस 3, 3 ये तो खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 5। 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन 5।
अपॉन में 2। एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो ये बन जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू, एक तो हमारा बन जाएगा 1 से लेके मतलब एक हमारा बन जाएगा -√5/2 से -1 तक। अगर x हम देखें तो स्क्वायर है ना यार, तो ये बन जाएगा -√5/2 से लेके -1 तक। इस पे ये वाली ब्रैकेट क्यों डली है पता है? यहां पे देखो इक्वल स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्टली लेस देन है, यूनियन 1 से लेके √5/2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, सी इज द ऑप्शन। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वाला तो और ज्यादा इजी है। नेक्स्ट वाले में क्या कहा हुआ है? अगेन चेक द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज हमें नेक्स्ट में बतानी है, तो इसका सी ऑप्शन मैंने बताया है सेकंड का। ज्यादा बड़ा है नहीं ये पेपर, ठीक है, छोटा सा ही है, तो ध्यान से कर लेते हैं। नेक्स्ट में बोल रहे हैं एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू log x² प्लस ई अपॉन x² प्लस 1। इसमें हमें क्या बताना है? देन फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। और चार ऑप्शन दे रखे, जीरो, चारों ही दे रखे 0 से 1 तक, बस ब्रैकेट्स अलग अलग कर दी हैं। तो इसमें क्या करें सोचो, थोड़ी सी इसमें ना मैनिपुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। तो इसको ऐसे लिख लो पहले तो, log x² प्लस 1 माइनस 1 ई, ऐसा कुछ लिख लो, जिसको तुम ऐसे भी कर सकते हो x² प्लस 1, जो कि मेरे को लग रहा है ये बन जाएगा log x² प्लस 1 के अपोन में x² प्लस 1 लिख लेना, तो ये बन जाएगा 1 विच इज e माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1। एक बार चेक कर लो मैंने कोई यहां पे मिस्टेक तो नहीं किया। फटाफट वीडियो पॉज और ध्यान से देख लो, ध्यान से एक बार चेक कर लो इसकी कोई मिस्टेक ना हुई हो यहां पे। अब अगर हम बड़ी ध्यान से देखें, x की क्या वैल्यू डाल सकते हो तुम यहां पे? x की अगर हम रेंज देखना चाहें, x की वैल्यू 0 डालना। अगर मैं यहां पे 0 डाल लूंगा तो ये बन जाएगा 0 0, ठीक है। 0 डालूंगा तो आंसर आ जाएगा 1। सोचो, अगर मैं यहां पे 0 डालूंगा तो ये बन जाएगा log 1 प्लस e माइनस 1 अपॉन 1, है ना। तो ये बन जाएगा log e, इसका मतलब है log e तो 1 ही होता है, ठीक है, मतलब 1 तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है 1 में। 0 चेक करना अब हमें, 0 कब आएगा ये, मतलब इसकी वैल्यू, एक काम करते हैं, इसमें इसकी रेंज में 0 आ सकता है नहीं वो देखते हैं। क्या इसका आंसर 0 आ सकता है? लेट अस सी। 1 प्लस ई माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा e की पावर 0, 1 प्लस ई माइनस 1 x² प्लस 1 इक्वल टू e की पावर 0 1 होता है, log इधर जाके e बनेगा, ये बन जाएगा इधर ये इधर आके क्या हो जाएगा, मतलब ये और ये कैंसिल होके खत्म, ये बच जाएगा e माइनस 1 इक्वल टू 0, e इक्वल टू 1 विच इज नॉट पॉसिबल। तो 0 नहीं हो सकता है लेकिन 1 हो सकता है, ठीक है, 0 नहीं आएगा लेकिन 1 आ जाएगा। ऑप्शन देखे हैं, बी ऑप्शन लग रहा है मुझे, मतलब लग क्या रहा है, बी ऑप्शन इज द आंसर, बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। मेरे ख्याल से तुम सारे ट्राई करके आए होंगे रैंडमली, तो यहां पे क्वेश्चन देख नहीं रहे होंगे, है ना, होशियार बच्चे तुम। f(x) हमें दे रखा है sin x/2, sin x/2 माइनस sin x, ये हमें दे रखा है। और हमें क्या रखा है, द फंक्शन दिस इज दिस हैज नो 0, ओनली 0 एट दिस, zeros at x इक्वल टू n पाई और zeros at इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां पे हमें ये दे रखा है। सबसे पहले हम ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, कोई भी एक ऑप्शन में से हमें चूज करना पड़ेगा। एक काम करो, ऑप्शन में से ना x इक्वल टू 2n पाई डाल के देखना यहां पे क्या होगा, देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। x इक्वल टू 2n पाई अगर हम डाल के देखेंगे तो ये बन जाएगा sin 2n पाई अपॉन 2 माइनस sin 2n पाई। sin 2n पाई का मतलब पता क्या होता है? sin 2n पाई का मतलब होता है, sin 2n पाई का मतलब होता है 0, ये तो खत्म ही हो गया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, बचा क्या, sin n पाई। बस अब n पर चीजें डिपेंड कर जाएंगी। देखो अगर n हमारे पास, इन्होंने कहा हुआ है x इक्वल टू 2n पाई, हमने 2n पाई डाला ना। अब ये कह रहे हैं n की जगह अगर मैं 1 डालू माइनस 1 डालू, 2 डालू माइनस 1 डालू, तो सारों पे 0 आएगा, बिल्कुल सही है। तो इफ n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, अगर ये सारी चीजें हुई तो ये आंसर क्या आएगा 0, विच इज ट्रू। तो डी इज द ऑप्शन।
अगर यहीं पे इस क्वेश्चन में ही तुम n पाई डाल के देखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, होगा ही नहीं है सॉल्व। n पाई यहां आ जाएगा n पाई बाय 2, और n पाई बाय 2 में हमेशा जीरो थोड़ी होता है फंक्शन, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब भैया ये तो सही ऑप्शन है, तो इसका मतलब आंसर क्या है, डी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा हमें, इसमें लेबनीज थ्योरम का थोड़ा सा यूज आ जाएगा, तो मैं यहां पे एक बार करके दिखाता हूं तुम्हें। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला, इजी सा पेपर दिया था मैंने, और इतना मुश्किल आता भी नहीं है DUMC का, सुन के थोड़ा अजीब लगेगी वैसे बात। f(x) दे रखा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और तुम्हें f(0) की वैल्यू दे रखी है 2, और लिमिट फाइंड आउट हमें करनी है x अप्रोचेस टू 0, इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक f ऑफ u du। देखो du के एग्जाम में du आ गया, बैड जोक बट ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू बतानी भैया, 0 पुट करेंगे, 0/0 की फॉर्म बन रही है, इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। ऊपर की डिफरेंशिएशन तो भैया हमें पता नहीं है, नीचे की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल। नीचे की डिफरेंशिएशन तो पता है ना, ऊपर की मैं सिखा देता हूं। ऊपर डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या होता है तुम्हें इसमें अपर लिमिट पुट करनी होती है f ऑफ x, और डिफरेंशिएशन करनी होती है अपर लिमिट की, डिफरेंशिएशन अपर लिमिट की, प्लस इसमें पुट करनी होती है लोअर लिमिट, फिर डिफरेंशिएशन करनी होती है लोअर लिमिट की, और अपॉन में तो 1 आ ही गया है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट भी है x अप्रोचेस टू 0, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, ये हो जाएगा 1 और बाकी सारा 0 ही पुट करा दो, तो f ऑफ 0 बचा, और f ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई है 2, तो 2 इज द आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, ये आने के चांसेस थोड़े से हैं। अगला तो बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, tan पाई वाला क्वेश्चन दे रखा है यहां पे, चेक कर लो ध्यान से, जो मैं कराने वाला हूं। बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है यहां पे, ठीक है वीडियो चल रही है। दे रखा है fx इज इक्वल टू tan पाई x माइनस पाई अपॉन, यहां पे ना एक चीज ध्यान से देखना, कुछ ऐसे ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स ध्यान से देख लेना एग्जाम में बैठ के। अब ठीक है, और अपॉन में दे रखा 1 प्लस दिस। इन टाइप के क्वेश्चन में मैंने तुम्हें लिमिट का एक पूरा का पूरा सेशन दिया था, मतलब पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है यार उसकी, तो अभी भी टाइम है तुम्हारे पास 10 दिन, देख लेना उसे। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले, देखो मैंने कितने सारे अभी तक जितने भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन में था ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने का। इसको क्वेश्चंस में लेने का क्या महत्व था, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस थी कि ये फंक्शंस काफी ज्यादा पूछे जाने वाले, GIF फंक्शन, ग्रेट और स्टेप फंक्शन हो गए, सारे काफी ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए तुम इसमें पॉइंट्स को पुट करा के देखो, सबसे बेस्ट मेथड यही होता है। बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। द फंक्शन दिस इज, फर्स्ट ऑप्शन, डिसकंटिन्यूअस एट सम x, किसी ना किसी x पर डिसकंटिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x, f ऑफ डैश एग्जिस्ट, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट। और लास्ट क्या रखा है, f डैश एग्जिस्ट, मतलब डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल x। चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब मेरे को ये बताओ, क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? भैया कभी नहीं हो सकता। as 1 plus x square cannot be equal to 0, can never be equal to 0। भैया स्क्वायर है यार, आयोटा थोड़ी डालोगे, रियल वैल्यूज का क्वेश्चन है ये कभी भी -1 नहीं हो सकता, क्योंकि ये -1 नहीं हो सकता, इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ये तो भैया आपने बढ़िया बात बोली है। अब अगर हम आगे पढ़ें तो पहले ऑप्शन में डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा है, ठीक है। एक और बात बताओ, ये चीज जो है, ये जो अंदर हमें दे रखी है x माइनस पाई, ये इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर कब हो सकती है, क्या ये बता सकते हो तुम? ये इंटीजर कब हो सकती है? भैया इसमें तो आप कुछ भी डालोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, इसमें तो हमेशा ही मतलब इसमें तो हमेशा ही इंटीजर आता है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ऑलवेज एन इंटीजर, ऑलवेज इंटीजर। अब तुम खुद सोचो, ये हमेशा इंटीजर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अरे कुछ भी आया आता तो इंटीजर ही है ना। और tan, इसको n मान लेते हैं, जो भी इंटीजर आएगा n,
tan इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है? अब सोचो, tan इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा क्या होता है? 0। अरे नहीं समझ पाए क्या? tan पाई इंटू में इंटीग्रल मल्टीपल, अरे ये हमेशा इंटीजर आता है यार, तो उसको n मान लिया मैंने, n पाई। कोई भी इंटीजर आया आता तो इंटीजर और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और हमें पता है tan इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा क्या होता है? 0। इसका मतलब दिस फंक्शन इज 0 ऑलवेज। इसका मतलब है f डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल x। तुम कोई भी x की वैल्यू डाल लो, कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं आने वाला, ठीक है? डिसकंटिन्यूअस कभी नहीं आने वाला फंक्शन। अरे भैया फंक्शन ही 0 है यार, फंक्शन की वैल्यू ही 0 है हमेशा, तो डिसकंटिन्यूअस कहां से हो जाएगा? तो दिस इज ऑलवेज डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ऑल x। तुम कोई भी x की वैल्यू डाल दो, यहां पे कभी भी डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आने वाला है। कांस्टेंट फंक्शन का नाम तो तुम्हें सुना ही होगा। बढ़िया, एक मिनट रुको बस। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटीग्रेशन 0 से t प्लस 1 t माइनस 1 t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू dt। हमें बताना है देन ये डिफरेंशिएबल है, बाउंडेड है, एग्जैक्टली 3 जीरोज आ रही हैं या क्या है, इसका मेरे को कुछ बताओ। तो ये कह रहे हैं इसका कुछ बताओ। तो एक काम करते हैं ना, लेबनिट्ज रूल, या फिर एक काम करते हैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो f डैश x इक्वल टू t माइनस 1 t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, ठीक है? जिसके थोड़े और फैक्टर बना ले, समझ नहीं आएगा? दोनों साइड वो कर दी डिफरेंशिएशन, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? t माइनस 1 t स्क्वायर, ठीक है? मैंने कुछ गड़बड़ की है? हाँ, अगर मैं यहां पे दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो x t किससे रिप्लेस हो जाएगा? x से, बस इसका ध्यान रख लेना। x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, ये बन जाएगा x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, जो कि आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 2। चेक कर लो, यही आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब है जो f डैश x है इसकी 3 जीरो है, इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो एक इसका रूट आएगा 1, एक 2, एक 3, तो C इज द ऑप्शन। f डैश हैज एग्जैक्टली 3 जीरोस, तो ठीक था, C इज द ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन था। पहले ऑप्शन में इसमें बोल रखा है fx इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, वो तो डिफरेंशिएबल, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिनोमियल है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, गलत है ये पहला ऑप्शन। f डैश x इज बाउंडेड ऑन R, f डैश x बाउंडेड ऑन R, क्या ये फंक्शन बाउंडेड है? किन दो पॉइंट्स के बीच में बाउंडेड है ये बताओ? ये फंक्शन किन दो पॉइंट्स के बीच में बाउंडेड है ये बताओ? f इज कॉन्टिन्यूअस एंड, अच्छा f बोल रखा है इन्होंने, f इज कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड, f के बारे में बताना है, डिपेंड करेगा x पे, ठीक है? मतलब x की कोई भी वैल्यू डालोगे तो यार फिर थोड़ी बाउंडेड होगा, हर x की वैल्यू के लिए थोड़ी बाउंडेड है। f डैश x भी बाउंडेड नहीं है, f(x) भी बाउंडेड नहीं है, कोई भी रैंडम वैल्यू डालोगे अगर तुम x, तो पॉसिबल ही नहीं है। इन्फिनिटी डाल के देखो, इन्फिनिटी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, तो इसका ऑप्शन सी लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस x स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0, which one of the following is true? f dash x equal to 0, f dash 0 equal to 1, f dash 0 equal to 2, ठीक है? एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं क्या होगा। तो LHL हमें निकालना आता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD, f डैश x, हाँ f डैश 0 तो मतलब डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव की हमें कंडीशन पता है, h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 0 पॉइंट के अबाउट निकालना, तो 0 प्लस h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन में h। फंक्शन में अगर मैं 0 की ही, अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, लेफ्ट हैंड के लिए मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर का मतलब h स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 क्या आ जाएगा? f ऑफ 0 तो 0 ही है दोनों में, अपॉन में h विच इज h। इसकी अगर मैं वैल्यू डालू, h से h हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ रहा है? आंसर हमारे पास आ रहा है 0। चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं।
अब हम करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव चेक, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन में माइनस के h, ठीक है, जो कि हमारे पास दिख रहा है। f ऑफ माइनस h पुट करोगे तो आ जाएगा माइनस के h स्क्वायर, सॉरी प्लस के h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में माइनस h। एक h कॉमन लोगे तो खत्म, यहां पे बचेगा माइनस के 1 इज द आंसर। मेरा तो यार एक मिनट चेक कर लेते हैं, -1 आएगा या +1 आएगा। कोई इशू तो नहीं कर रहे हम? नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जीरो और -1 देख लो, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। अरे 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 मैंने गलत किया। यहाँ पे प्लस आता है। रीजन पता क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे h को अप्रोच करा रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव साइड, मतलब फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है, मैंने फ्रॉम राइट साइड। क्या कर रहा हूं मैंने ही गलत किया यार। यहां पे आ जाएगा, यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहां पे माइनस आता है और राइट हैंड साइड पे प्लस आता है। अब ठीक है, यहां पे आएगा तो फिर भी 0 ही, यहां पे बस +1 आ जाएगा। 0 और +1 आ रहा है। मैंने थोड़ी सी गलती की थी, यहां पे आना चाहिए था माइनस और यहां पे आना चाहिए था प्लस। अब ठीक है, अब कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है A, जिसमें इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहां पे जोश में, तो उसको थोड़ा सा संभाल लेना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जितना मुझे टाइम लग रहा है उससे कम टाइम तुम्हें लगना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे का ही पेपर है और मैं चाहता हूं कि तुम 1 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट में मैथमेटिक्स निपटा लो। ठीक है, और पहले मैथमेटिक्स में मत चले जाना, सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। ये मैं हर बार समझाता हूं, पहले मैथमेटिक्स करके अपना दिमाग मत खराब करना, बाद में करना उसे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x 1 + a cos x माइनस b sin x अपॉन x क्यूब। ये क्वेश्चन तो भैया अगर किसी ने कहा ना कि भैया करा दो, a और b की वैल्यू बतानी, फिर बताऊंगा तुम्हें a और b की वैल्यू बतानी। ये क्वेश्चन मैं लिमिट वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह करा चुका हूं, मुझे अच्छे से याद है, मैं लिमिट वाले लेक्चर में करा चुका हूं। इसको एक बार डिफरेंशिएशन करो, सॉरी एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है। एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये बन जाएगा 1, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो बन जाएगा 1 + a को ऐसे ही रखोगे cos x माइनस के x sin x करके देखना, यही बनना चाहिए, और अपॉन में बन जाएगा x 3x²। अब ये पूरी की पूरी चीज 0/0 फॉर्म बननी चाहिए थी, मतलब इसका जो न्यूमरेटर है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। फिर एक और बार एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, न्यूमरेटर जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। फिर एक और बार जब तक ये x² खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू में 1 आ रहा है, तो यहां तो 0/0 फॉर्म हो नहीं सकती है, तो तुम्हें 3 बार ये चीज करनी पड़ेगी। और आंसर इसका ऐसा कुछ आने वाला है, इसका आंसर कुछ ऐसे आने वाला है, जहां तक मुझे याद है, ये ऑप्शन आने वाला है इसका, a = -5/2, b = -3/2। ये आंसर आना चाहिए इसका। अरे भैया एक इक्वेशन यहीं से ही बना लेना, x अप्रोचेस टू 0, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी ना। ये अप्रोच करेगा 0 को, इसको भी 0 अप्रोच कराओगे तो आ जाएगा a cos 0 1, ये 0 ही हो गया, बस ये 0 के इक्वल रख देना। पहली इक्वेशन यहां से मिल गई। फिर एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें b भी मिल जाएगा, वहां से a और b की वैल्यू निकाल लेना = 0 रख के, क्योंकि 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। तो पहली इक्वेशन यहां से आ गई, दूसरी एक और निकालनी पड़ेगी, उसे ध्यान से निकाल लेना। मैंने कुछ गड़बड़ की है ना, हाँ यहाँ cos आना चाहिए था, माइनस में b, तो पहली इक्वेशन बनेगी 1 + a - b। ठीक है, ऐसी एक और इक्वेशन बनाना, सेम एक और बार ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करके एक और इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकल जाएगी। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, अगेन एन इजी वन, fxy दे रखा है f of x +
फंक्शन का क्वेश्चन दे रखा है तो पहले लिमिट, फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी के मैंने क्वेश्चन डाले थे तो वो सारे निपटा लेते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई माइनस 2xy माइनस 1। हमें क्या रखा है, एफ डैश जीरो एग्जिस्ट, मतलब हम डिफरेंशिएशन तो एक बार चलो कर ही पाएंगे, और एफ डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है माइनस के साइन अल्फा। ये बड़ी ध्यान से करना पड़ेगा। ऑप्शन देखें, ऑप्शन तो इसमें दे नहीं रखे, लेकिन इसमें फाइंड करना है एफ डैश ऑफ जीरो। चलो करते हैं, क्योंकि इन्होंने एफ डैश जीरो हमें एग्जिस्ट क्या रखा तो हम इसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं एफ डैश जीरो ही निकाल लेते हैं। पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं ना, एफ डैश जीरो बाद में निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एच। देखना यहां तक तो कोई इशू नहीं है, जो दिया हुआ फंक्शन वो यूज कर लो। तो याद आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच माइनस 2xh माइनस 1 माइनस एफ एक्स अपॉन में h। यहां तक देखो कोई इशू है तो नहीं है। एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कट जाएगा, बचेगा एफ ऑफ एच माइनस 2xh माइनस 1 अपॉन h। यहां तक देखो कोई इशू है तो ठीक है भैया। आइए एक काम करते हैं, इसको अलग अलग कर, लिमिट साथ ही है, ठीक है, मैंने लिखी नहीं है। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 2xh माइनस के, ठीक है, मैंने अलग कर लिया, अपॉन में h भी आएगा। और दूसरा बचेगा प्लस में लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ h माइनस 1 अपॉन h। देखना ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। समझ आया यहां तक? पक्का? ये हमारे पास h से h कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट तो h पे थी ना, तो x का क्या लेना देना, ये तो माइनस 2x ही आ जाएगा, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इस चीज को बस मुझे सॉल्व करना और मेरा काम हो जाएगा। बस ये सोच लो हमारे पास क्या होगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वन तंग कर रहा है मुझे। अगर ये ऐसा होता ना, कुछ ऐसा होता ना, तो मेरा काम बन गया था। ये एफ ऑफ जीरो होता, एफ डैश जीरो बन जाता, ये होता है एफ डैश जीरो, लेकिन ये है नहीं ऐसा। क्या करें, एक काम करते हैं, जब मैंने तुम्हें फंक्शन का लेक्चर लिया था तुम्हारा, तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, बेटे मंजिल सीरीज में लिया था, जब मैंने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल कराया था, तुम्हें याद है? तब कराया था ये तुम्हें। एक काम करो, एक्स वाई की जगह 0 0 पुट कर दो, तो क्या आएगा देखते हैं। इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ जीरो 2 एफ ऑफ जीरो, ये तो जीरो ही हो गया, माइनस के 1। इसको इधर भेज दो तो आ जाएगा माइनस के एफ ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस के 1, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 है, तो इस 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं एफ ऑफ जीरो से। तो आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस h लिख दूं, इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ जीरो अपॉन में h। ये किसकी डेफिनेशन है? ये एफ डैश जीरो की डेफिनेशन है। तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस के 2x एफ डैश जीरो है। ये एफ डैश जीरो हमें दे रखा है, कितना है? माइनस के साइन अल्फा, तो ये बन गया माइनस के साइन अल्फा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो हमारे को एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर बाई 2। अरे इंटीग्रेशन, ठीक है, 2 से 2 भी कट जाएगा, माइनस के x साइन अल्फा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हमें एफ ऑफ एक्स मिल गया माइनस के x स्क्वायर माइनस के साइन x साइन अल्फा। निकालना क्या था देख लेते हैं, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। हमें निकालना है एफ ऑफ, अच्छा ये लिखा हो एफ ऑफ एफ डैश जीरो, तो सी भी आएगा। एक मैं वही सोच रहा, कुछ तो रहा ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आता है। बस इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों साइड जीरो पुट कर लो, मतलब x को जीरो पुट कर दो, एज एट x इक्वल टू जीरो एफ ऑफ जीरो इस पूरी इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, ठीक है। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस के जीरो का स्क्वायर, ये भी जीरो हो जाएगा, बचेगा c। तो c की वैल्यू एफ ऑफ जीरो कितना आया था? 1, c की वैल्यू आ गई 1। अगर तुम्हें लग रहा है मैं बहुत फास्ट करा रहा हूं तो करा रहा हूं, ये अभी भी स्लो कराएं तुम्हें, हाँ, और रिजल्ट चाहिए तुमसे बढ़िया सा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, बस एक ही तो चीज मांग रहा है तुमसे, रिजल्ट।
एक्स साइन अल्फा प्लस में 1। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हाँ कर सकते थे हम। इन्होंने कहा निकाल के दिखाओ एफ ऑफ एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो दे रखा माइनस के साइन अल्फा, तो बस अब तुम्हें क्या करना है, जहां एक्स दिख रहा है उसकी जगह माइनस साइन अल्फा पुट कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 1। देखना कुछ गलती तो नहीं किया, एक्स को मैंने साइन ऑफ अल्फा पुट कर दिया तो आंसर मेरा तो आ रहा 1। पूरा इतना सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा 1। यही आंसर है, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फिर से एक लेबनीट्ज थ्योरम का क्वेश्चन मेरे को दिखाई दे रहा है और इस बार इजी वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 बाय h इंटीग्रेशन 0 से लेके, क्या लिखा है ये, a प्लस h, a प्लस अल्फा प्लस h। यार है ना फोन छोटे बहुत प्रिंट हो गए तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए e की पावर माइनस टी क्यूब डी टी, यही है। चलो ये हमारे को क्वेश्चन दे रखा है और ऑप्शन भी दे रखे हैं -1 1 0 2। बताना इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास तो भैया 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, वही लेबनीट्ज रूल है, लगा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, लेबनीट्ज रूल क्या कहता था, इसको पहले तो ऐसे लिख लो, इसकी डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगी h के रिस्पेक्ट में, और ऊपर वाले की क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस के h क्यूब, मतलब अल्फा प्लस h का क्यूब, है ना। और फिर ऊपर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन भी करना है, तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा अल्फा। और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करनी है, अल्फा ही है यहां भी, शायद एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ यहां भी ना अल्फा ही दे रखा हमें, अल्फा ही दे रखा हमें, अल्फा, अल्फा से अल्फा प्लस h, तो यहां बन जाएगा लोअर लिमिट अल्फा क्यूब इनटू में अल्फा की डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगी क्योंकि h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये बचा हमारे पास। अगर तुम इसको h को 0 अप्रोच, इसके मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा, ठीक। अगर तुम h को 0 अप्रोच कराते हो तो ये बचेगा e माइनस के अल्फा क्यूब, ऐसा कुछ आ रहा है अजीब सा। और लिमिट अप्रोच करानी है और हमें चाहिए क्या, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अच्छा इसकी वैल्यू 1 दी हुई है यार, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, ये 1 कब होगी हमें ये बतानी है। अब ठीक है, ये वैल्यू 1 कब होगी हमें ये बतानी है, और यहां पे भी 1 आएगा, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, बट यार मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे होंगे कि मैं तुम्हें कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो तुम्हारा टाइम वेस्ट काफी हो जाएगा, ठीक है। कवर नहीं कर रहा हूं सीरियसली। यहां पे 1 आना चाहिए था, इसकी डिफरेंशिएशन 1 आएगी, ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 1 कब होगा, जब मैं इसको रख सकता हूं e की पावर 0 अल्फा क्यूब इक्वल टू 0, मतलब अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 0। चलो ठीक है, तो मतलब ऑप्शन आ जाएगा बी। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो साथ साथ में तुम्हें बताता जा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट्स भी कैसे लगने, जब भी इंटीग्रेशन तुम्हें दिखाई दे जाए, इंटीग्रेशन के साथ लिमिट दिखाई दे जाए तो समझ जाओ वो किसका क्वेश्चन है, लेबनीट्ज थ्योरम का क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ रहा है जो अभी कराया, बिल्कुल डिट्टो सेम है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, और एफ ऑफ 5 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 2, एफ डैश 0 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 3, और एफ डैश 5 की तुम्हें वैल्यू निकालनी है। तो ये करो कैसे करना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, एफ डैश 5 निकाल ही लेते हैं। तो एफ डैश 5 हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस h माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन में h। देखो यहां तक तो कोई इशू नहीं है, इसमें वही वाला फॉर्मूला लगा लो, मतलब जो गिवन है वही वाला लगा लो। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 5 एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन में h। देखो यहां तक तो कोई इशू नहीं होनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम यहां पे बड़ी ध्यान से देखो, अच्छा इसमें भी लगा सकते हैं यार, ऐसी बात नहीं,
इसको भी तुम 5 प्लस 0 लिख सकते हो। रीजन बताता हूं क्यों। 5 प्लस 0 को फिर लिखोगे f ऑफ 5 f ऑफ 0। रीजन बताता हूं, इसमें से f ऑफ 5 कॉमन आ जाएगा इसलिए, तो यह बन जाएगा f ऑफ 5 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन होती है f डैश h की, f डैश 0 की, जिस पॉइंट के अबाउट है 0 की, ठीक है। इसको 0 प्लस h लिख सकते थे ना, तो हो जाएगा f ऑफ h f डैश 0। f ऑफ 5 कितना दे रखा है? 2 into 3 which is 6। ये तो इजी क्वेश्चन था यार। हाँ ऑप्शन है ए ऑप्शन सी, ए ऑप्शन दे रखा 6, इजी था ये तो। देखते जाओ यहां से कोई भी इश्यू आ रहा है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर अल्फा इक्वल टू दिस। तो एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है साइन x की पावर अल्फा साइन ऑफ 1 बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे दे रखा है 0। ऐसा कुछ हमें दे रखा है, बताना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल होगा ये, ठीक है। इस चीज को बताना है। एक चीज ध्यान रखना, पहले इसका डिफरेंशिएबिलिटी निकाल ही लेते हैं f ऑफ 0, ठीक है। यह आ जाएगा f ऑफ 0 पे, यह आ जाएगा हमारे पास, ठीक। ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, विच कम्स आउट टू बी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x रेज टू पावर अल्फा h रेज टू पावर अल्फा साइन 1 बाय h। f ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 0, ये तो दे ही रखा है f ऑफ 0 0, तो 0 अपॉन में अल्फा अपॉन में h। ये h ऊपर जाके अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h की पावर अल्फा माइनस 1 साइन 1 बाय h। अब ध्यान से देखो, अगर ये चीज भैया छोटी हो गई 0 से या 0 भी हो गई, 0 पे बन जाएगा h की पावर 0 1 होता है, और साइन 1 बाय h ये नॉट डिफाइंड होता है। अगर ये ना हो तो ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ये है इसकी वजह से ये बचा हुआ है। तो अल्फा प्लस 1 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। देखो अगर 0 से छोटा हुआ मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तब भी भैया दिक्कत, नीचे आएगा तब भी दिक्कत। अरे भैया नॉट डिफाइंड हो जाएगा यार। अगर 0 हुआ तो 0 पे ये गायब हो जाएगा और साइन 1 बाय h नॉट डिफाइंड होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन 1, विच इज 1 से लेके इन्फिनिटी। ऐसा देख लो कोई डोमेन दे रखा तो सी ऑप्शन दे रखा 1 से इन्फिनिटी। 1 भी नहीं होना चाहिए, याद रखना, 1 पे भी ये गायब हो जाएगा और गायब होकर दिक्कत देगा। सी इज द ऑप्शन। चलो बढ़िया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रूट में 3.01 का होल स्क्वायर प्लस 3.98 का होल स्क्वायर। तो 3.01 में हमें बाइनोमियल थ्योरम लगानी होगी। कोई तो सोच रहा होगा भैया इसको 3 ले लेते हैं, उसको 4 ले लेते हैं और काम हो जाएगा। अच्छा ऐसे क्वेश्चन देंगे वो तो मैं ना, बहुत बढ़िया लड़के या लड़की जो भी था ऐसा सोचने वाला। इसको लिख सकते हैं 3 + 1/100 होल स्क्वायर। डायरेक्ट बाइनोमियल नहीं लगा पाएंगे, यहां पे 1 होना चाहिए। 3 बाहर लो 9, 1 + 1/300 होल स्क्वायर विच इज 9 1 + 2/300, जिसको मैं लिख सकता हूं 9 + 18/300। बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं इसे। 3.98 को मैं लिख सकता हूं 4 - 2/100, ठीक है। होल स्क्वायर भी है इसका, जिसको मैं लिख सकता हूं 4 कॉमन लेंगे तो 16 बाहर आएगा। ये बन जाएगा 1 - 2/400 होल स्क्वायर। अब मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं पावर आगे, तो ये बन जाएगा 1 - 4/400 विच इज 16 - 64/400। यहां तक देखो कोई इशू है तो? मेरा तो यार है, यहां तक तो कोई इशू नहीं होगी। जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 से कट कर लो तो आ जाएगा 1600, फिर से 4 से कट कर लो तो आ जाएगा 25। तो 16 - 4/25,
4/25। चलो बस अब तो क्या करना है, इसे ऐड सब्ट्रैक्ट ही करना है, गुना भाग रह गई है। इस पूरे का रूट भी है अभी, तो रूट को सॉल्व करना रह गया, बस खत्म हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बन रखा है, इसीलिए मैंने सिमिलर क्वेश्चन लिया है, तो ध्यान से कर लेते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा 9 + 18/300 प्लस 16 - 4/25। बस सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 25 प्लस में इन दोनों को सॉल्व कर लो तो इनका एलसीएम 300 ही आ जाएगा, और ये बन जाएगा 18 - 25 4 12 48। मेरे ख्याल से ये बचने वाला, ये मेरी माइंड कैलकुलेशन है, अपने आप कर लेना। मेरे ख्याल से ये आ रहा है, इसका रूट भी है पूरा अच्छी तरह। ठीक है, 25, तो ध्यान से देख लेना, मेरे ख्याल से ये आ रहा है, तो इसका ये बनना चाहिए, जो कि बन जाएगा। देख लेना यार, कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। 12 इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 18/300 को अगर मैं 6 से कट कर दूं तो 3/50। ऐसे नहीं लिख सकते थे इसे हम, 3/50। हाँ ठीक तो है, जो कि बन जाएगा। ऐसी कैलकुलेशन बड़ी कर रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 3 - 8/50 विच इज माइनस के 5/50 विच इज माइनस के 1/10, जिसमें से अगर मैं 25 का 5 कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 माइनस, रूट में बचेगा 1 - 1/250, यही तो बचेगा, जो कि बच जाएगा 1 - 1/2। मेरे को पता है तुम क्या सोच रहे हो, भैया ये तो काफी बड़ा हो गया। हाँ बड़ा है, लेकिन आते हैं ऐसे क्वेश्चन यार, कुछ नहीं कर पाएंगे इसका, और इसकी ज्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक होती भी नहीं है। तो 1 को 500 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 को 500 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.002। 0.002 इसका मतलब है 0.5 है ना, तो ये आ जाएगा 4 और करके देख लेना एक बार, 4.99 आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर 4.99, ये ऑप्शन है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, फॉर एवरी फंक्शन विच इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल सेटिस्फाई दिस फॉर ऑल वी मस्ट हैव। ये तो ओरली क्वेश्चन है यार, इसमें तो कुछ समझने वाला है ही नहीं। आगे के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको मैं ओरली समझाना चाहूंगा। ठीक है, इसमें दे रखा है एक फंक्शन है f(f'(x) > 1। हमें बता रखा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। f'(x) > यार एक तो दिखाई नहीं दे रहा इसमें। अच्छा, ये कह रहे हैं f"(x) > 0 फॉर ऑल x। फॉर ऑल x क्या ये जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ये वाला। तुम एक एग्जांपल लेके चल सकते हो, g(x) = fx - x। ऐसा एग्जांपल लेके इसको प्रूव भी कर सकते हो, क्योंकि ये दिख भी प्रूफ वाला ही रहा है। अगर हमने ये किया है तो तुम g' निकालना, g' आ जाएगा f'(x) - 1। अगर इन्होंने कह रखा है दिस इज एवरी फंक्शन विच इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल f'(x) > 1। ठीक है, अगर हमें ये दे रखा है f की वैल्यू में दे रखी है > 0, तो कभी ये नेगेटिव तो आएगा ही। नेगेटिव का मतलब दिस इज ऑलवेज > 0, सॉरी > 0। अगर ये हमेशा > 0 है, मतलब g' इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं अगर gx2 ग्रेटर है gx1 से > है, तो हम कह सकते हैं fx1 - x1 x2 > x2 should be must be greater than fx1 - x1। देखना ऐसा ऑप्शन है, हाँ D इज द ऑप्शन। ठीक है, x2 बड़ा होना चाहिए x1 से, ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। बढ़िया भैया, बहुत अच्छा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ रियल जीरोस, रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस में एक्स माइनस के 1 इक्वल टू 0। इसकी हमें जीरोस बतानी है 0 1 2 3। तो सबसे पहला काम है इसका डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 1। ये तो बन रहा है विच इज ग्रेटर देन 0। कभी भी हमारे पास लेस देन 0 आ ही नहीं पाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और x का स्क्वायर कहां से ही छोटा आ जाएगा 0 से। मतलब x का स्क्वायर कभी नेगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। सही है भैया, क्योंकि हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा सिंस इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और जब भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता तो वापस आएगा ही नहीं कभी एक्स एक्सिस को दोबारा कट करने। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जो इंक्रीज ही होता जा रहा है, कभी डिक्रीजिंग नहीं होगा। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने के कारण एक ही बार कट करेगा, कट एक्स एक्सिस only once, hence only one real root। बस इस चीज का ध्यान रखना होगा, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, जैसा भी मैंने पहला कराया था बिल्कुल सेम डिट्टो वैसा क्वेश्चन दे रखा है। मैं चाहता हूं इसे खुद से कर लेना, मैंने एक का सॉल्यूशन बता दिया। अभी स्टार्टिंग में कराया था ना क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही है कि हमें दे रखा है f of x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x t माइनस 1 t माइनस 2 t माइनस 3 t माइनस 4 dt, और बताना है इसके कौन कौन से रूट्स होने वाले हैं। पहले तो इसके रूट्स निकाल लेना। f डैश x अगर तुम करोगे तो हमारे पास इक्वल टू 0 करोगे तो 4 रूट दिख रहे हैं 1 2 3 4। फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके देखने पड़ेंगे किस में मैक्सिमा किस में मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा तुम्हें निकालना आता होगा डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0। हाँ, डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0, इस चीज का ध्यान रख लेना। कर लोगे ये वाला? तो इसका आंसर मैं बता देता हूं तुम्हें। आंसर इसका आना चाहिए ए, ठीक है। रूट्स तुम्हें पता लग गए हैं, बस इसका डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0। मतलब हर एक पे देख लेना ना यार। एक f डैश एक्स तो तुम निकाल ही लोगे, यहां से f डैश एक्स हमारे पास आ जाएगा t माइनस 1 सॉरी x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4। एक और बार डिफरेंशिएशन कर लो इसकी, x मतलब इसकी डिफरेंशिएशन, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेना, इसकी डिफरेंशिएशन कर लेना। जिस पे भी फिर x की वैल्यू कौन कौन सी थी हमारे पास 1 2 3 4, जिस पे भी ये लेस देन 0 आया उस पे मैक्सिमा। मैक्सिमा पूछा, मिनिमा? मिनिमा पूछा। मिनिमा का मतलब ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो जिस पे भी ग्रेटर देन 0 आएगा वो लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम मैं सेव कर रहा हूं तुम्हारा। सपोज दैट f इज continuous and differentiable on AB if f of x is f dash x is greater than equal to 0 sorry less than equal to 0 on A and C, or f dash x is greater than equal to 0 on C and B। तो हमें बताना है, और A और C, A C और B के B और C A और B के बीच में एग्जिस्ट करता है। हमें बताना है कि क्या होगा। f of x is never less than f of c which is true। तो यार ये रोल्स थ्योरम का सिंपल सा डायरेक्ट कंक्लूजन है, सिंपल रोल्स थ्योरम का यहां पे कंक्लूजन है। अरे भैया नहीं समझ आया क्या? इस c पे बिल्कुल वो मिलेगा लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। C पे क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा, क्योंकि f डैश x हमें लेस देन 0 दे रखा। लेस देन 0 का मतलब होता है मैक्सिमा, ठीक है। ठीक है भैया, बढ़िया। तो f of x इज नेवर लेस देन f of c, तो A इज द ऑप्शन। इस चीज का ध्यान रखेंगे। नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना भैया फिर से, और ट्राई कर लेना। f of x इज इक्वल टू, आगे के बहुत सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो ये दे रखा है 0 से लेके x स्क्वायर t माइनस 1 dt। देख लो यार एक बार, एक तो ना यार ये दिखाई भी नहीं दे रहे हैं।
यही दे रखा 0 से x स्क्वायर, और तो कुछ नहीं है। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है इसमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा बताना है। फिर से यार वही, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो ना, मैक्सिमम टाइम्स हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम टाइम्स हमारे पास क्या होता है, हमें क्या करना है, वही लेबनीट्ज थ्योरम है यार, लेबनीट्ज थ्योरम। लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव करोगे तो एफ डैश एक्स, राइट साइड पे डेरिवेटिव करोगे तो एक बार इसमें t की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक बार उसकी डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है। लोअर लिमिट को तो देखना ही नहीं है तुम्हें, खत्म हो गया यार। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखो, रूट्स आ जाएंगे इसके, एक तो x इक्वल टू 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक -1 आ रहा है, खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे, और सोचना ही कुछ नहीं है। एक बार डबल डेरिवेटिव निकाल लो, यहां से डबल डेरिवेटिव निकाल लो, डबल डेरिवेटिव निकाल के 0 पे रख के देखना, 1 रख के देखना, -1 रख के देखना, जिस पे भी मैक्सिमम मिनिमम आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज कर लेना। इतने हिंट पे तो कर लोगे ना यार। अगर तुम यहां पे डबल डेरिवेटिव इस चीज का निकालोगे, डबल डेरिवेटिव करने के बाद तुम 0 रख के देखना, 1 रख के देखना, -1 रख के देखना, मैक्सिमा मिनिमा देख लेना किस पे आ रहा है। ग्रेटर देन पे मिनिमा होता है, लेस देन पे मैक्सिमा होता है। तुम आंसर तुम्हें बता देता हूं, इसका ए आना चाहिए, 0 पे कह रहे हैं मैक्सिमा आना चाहिए और 1 पे कह रहे हैं मिनिमा आना चाहिए, इन्होंने -1 की बात ही नहीं की ऑप्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ रहा है। अब हम दूसरे पार्ट पे आ चुके हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स पे। अब हमारा फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल कंप्लीट हो गया है, पार्शियल डेरिवेटिव्स पे पहुंच चुके हैं। ये कह रहे हैं z दे रखा है x tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस y साइन इनवर्स x बाय वाई। तो ऐसा कुछ दे रखा है। पहले तो एक काम करने वाला हूं मैं, इसमें से x कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस y बाय एक्स साइन इनवर्स y बाय एक्स x बाय वाई। अब ये पूरा का पूरे फंक्शन में अंदर डिग्री कितनी बन गई, 0, कोई डिग्री नहीं है यहां पे। ठीक है, बढ़िया, इस चीज का ध्यान रखो। तो ये बन गया f(x) f ऑफ y बाय एक्स, ऐसा कुछ बन गया ये हमारे पास। बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे प्लस में 2 भी दे रखा है यार, इसमें प्लस में 2 भी दे रखा। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं, हमें फाइंड आउट करना है x डेल अपॉन डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल y एट पॉइंट 1 1, इस पे फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, इसकी डिफरेंशिएशन करो, जैसा भी जो भी दिया हुआ है इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। f ऑफ y बाय एक्स की डिग्री याद रखना 0 है, इस चीज को कंफ्यूजन में मत लेके आना आपने। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई भी इशू नहीं होगा। इसको करते हैं, करें, चलो। सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। x को ऐसे ही रखो, x के रिस्पेक्ट में इसकी करोगे तो x की 1 होती है, ये ऐसे ही। फिर से x को ऐसे ही रखो, f ऑफ y बाय एक्स का हो जाएगा f डैश y बाय एक्स, और अंदर की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के y बाय एक्स स्क्वायर। ध्यान से सोचना, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें x के रिस्पेक्ट में करनी है, y कांस्टेंट रहेगा। वीडियो पॉज, ध्यान से सोचो। y को ऐसे ही रखा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, और y को डिफरेंशिएशन करनी है, x को कांस्टेंट, तो 1 बाय एक्स आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x y बाय एक्स, भैया 2 तो 0 ही हो जाएगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नहीं, एक x से x कट जाएगा, एक अंदर ये वाला x लेके जाएंगे, ये भी x कट जाएगा, तो बचेगा माइनस के y f। कुछ गड़बड़ ना कर रहे हो यार हम, y बाय एक्स प्लस में y बाय एक्स f डैश y बाय एक्स। यहां पे चेक कर लो, कुछ गड़बड़ सी लग रही है। यहां पे देखो कुछ गड़बड़ लग रही है, यहां भी y बाय एक्स, यहां भी y बाय एक्स होना चाहिए था। ये तो इम्पॉसिबल वाला क्वेश्चन बन गया, कुछ गड़बड़ किया हमने, ध्यान से देखो। मिल गई, ये रही, यहां भी एक x था, है ना, ये x से ये x भी कटेगा, तो ये दोनों फंक्शन अब कैंसिल हो गए, बचा क्या, f y बाय एक्स। बस खत्म हो गया यार क्वेश्चन। अब तो वैल्यू डाल दो बस इसकी, f ऑफ y बाय एक्स की यहां से वैल्यू डाल दो जिसको मान के चले थे,
ओए एफ ऑफ वाई बाय एक्स यही तो था यार, ये आ जाएगा। सीधा ही 1 1 डाल दो, इसने क्या कहा है 1 1 पे निकालना, तो इसमें 1 1 डाल दो, तो ये बन जाएगा x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू x की जगह 1 है, इसकी जगह 1 1 डालना है तो आ जाएगा पाई बाय 4, इसकी जगह 1 1 डालना है तो साइन इनवर्स 1 तो आ जाएगा 90, तो पाई बाय 2, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। अच्छा इन्होंने पाई बाय 2 में कुछ नहीं दे रखा, इसको साइन इनवर्स 1 ही रख लो, साइन इनवर्स 1, यही आंसर दे रखा। तो ऑप्शन नंबर इसका मेरा आ रहा है डी, पाई बाय 4 प्लस साइन इनवर्स दिस। तो एक काम करो, मैं 2 मिनट में इंक फिल कर लूं, फिर करते हैं इसको कंटिन्यू। चलो आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अब 2 वेरिएबल्स पे हम पहुंच चुके हैं, तो 2 वेरिएबल फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। चल अभी कहीं तो ऐसे सोच रहे होंगे भैया आप इतने सीरियस होकर कब से पढ़ाने लग गए, तो उनके लिए एक बात कहना चाहेंगे कि एग्जाम आ गए पढ़ लो एग्जाम आ गए मिट्टे पढ़ लो, बाद में कर लेंगे मजाक। अब तो ये मेरा स्ट्रगल रहेगा कि ऊपर एक्स क्यूब लिखा है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0 एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 अदरवाइज। हमें बताना है कि डेल एफ बाई डेल एक्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो हमें पता है डेल एफ बाई डेल एक्स कैसे निकालते हैं, तो इसमें होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x में चेंज होना है y में नहीं होना है। किस पॉइंट पे कहा इन्होंने, 0 0 पॉइंट पे कहा हुआ है, तो 0 0 पॉइंट पे निकालना है। यहां लिखेंगे h0 माइनस के f ऑफ 0 0। अगर यहां पे हमें y में चेंज करना होता तो इसे लिखते 0 k 0 0 अपॉन में k, ठीक है। फिलहाल के लिए डालो इसमें, तो यह आ जाएगा h क्यूब अपॉन h स्क्वायर प्लस 0 माइनस के 0 पे तो 0 ही दे रखा अपॉन में h, यहां बचेगा h, नीचे भी h है, h से h कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो मतलब ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स तो एग्जिस्ट कर गया। दूसरा देखते हैं डेल एफ बाई डेल वाई, ये सबसे इजी वाले क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स देने वाले क्वेश्चन। मतलब जब तुम पेपर देके आ जाओगे ना तो मैं बताऊंगा कहां से दिए थे मैंने ये क्वेश्चन। एफ ऑफ 0h, टाइम लगा यार बहुत ढूंढने में, लेकिन जैसे मैजिशियन अपनी ट्रिक नहीं बताते ना साथ के साथ, वैसे मैं भी नहीं बताने वाला। तो 0h में हमारे पास आ जाएगा 0, तो 0 ही हो गया, ये भी 0 अपॉन में 0, तो आ गया 0। तो हमारे पास आ रहा है दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं बट इक्वल नहीं है। अरे भैया 0 पुट करोगे x को तो x तो खत्म ही होगा ना, 0 h में x 0 y y को कुछ भी पुट करते रहो, तो एग्जिस्ट बोथ, एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, तो B इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई, ये अलग स्ट्रगल है यार मेरा ये देखने वाला, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नॉट इक्वल टू 0 है, 0 पे 0 दे रखा है, ठीक है। चलो हमें बताना है दिस इज कॉन्टिन्यूअस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिस 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 दिस। तो सबसे पहले लिमिट निकाल लो, शॉर्ट ट्रिक तुम्हें ऑलरेडी बता रखी है, डिनोमिनेटर को इक्वल रख दो, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू वाई, तो x को इक्वल टू वाई पुट करो, या एक काम करते हैं, होमोजीनियस फंक्शन है ना, y को mx पुट कर दो, y को mx पुट कर दो। अगर आंसर में y, अगर आंसर में m आया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही नहीं, तो आसान हो जाएगा। तो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 या फिर x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि y को हम क्या पुट कर रहे हैं mx, ये हो जाएगा mx प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आंसर में आ रहा है m 1 प्लस एम अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर, विच इज नॉट यूनिक, नॉट यूनिक। इसका मतलब गुड बाय, टाटा, गया, ठीक है, बन रही है वीडियो भी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इसका ऑप्शन मैं बता देता हूं भैया, बी है इसका ऑप्शन, फिर मत कहना बताया नहीं था, B is the option।
मैंने तुम्हें 3 टेस्ट कहे थे, लेकिन एंड तक रुक के जाना, कुछ बोनस क्वेश्चन भी है। मतलब आज नहीं भैया, आज तो पहले टेस्ट का सॉल्यूशन है, जब 3 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद बोनस क्वेश्चंस भी कराऊंगा कुछ। भैया सारा रिवील कर दो आप आज ही, जो भी है आपके पास। चलो, ये हमारे पास f ऑफ एक्स वाई हमें दे रखा है cos x प्लस वाई। इसके लिए तुम्हें 2D की टेलर्स थ्योरम देखी होनी चाहिए। मैं एक बार इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ एक्स प्लस वाई ना, तो सबसे पहला में किस पॉइंट पे निकालना है, 0,π/2। तो ये फॉर्मूला होता है पहला 0,π/2, ठीक है, पहला तो यही आ जाएगा। दूसरा हमारे पास होता है जैसे x माइनस 0, x वाला पॉइंट, पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में जब x 0 हो, y π/2। दूसरा है y माइनस π/2, पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y जब x 0 हो और y π/2। फिर आगे इसकी और भी अप्रोक्सीमेशंस लगती हैं, उसे भी एक बार देख लेते हैं। और बाकी अप्रोक्सीमेशंस के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव जानना होगा कि क्या होता है। तो देखो सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस x माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसके लिए अगर तुम्हें दिक्कत हो तो पार्शियल विसल बच गया ना, अब बताऊंगा। तो इसके लिए मैंने तुम्हें एक वीडियो दे रखी है टेलर सीरीज की, उसमें दोनों दे रखे हैं, 1 वेरिएबल की भी 2 वेरिएबल की भी। तो डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, x 0 और π/2, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू π/2। ऐसे ही अगर तुम y का निकालोगे तो y माइनस 0 डेल स्क्वायर f बाय डेल वाई स्क्वायर 0 π/2। और लास्ट हमारे पास इसकी टर्म आएगी, बहुत बड़ी है यार 2D की टेलर्स थ्योरम, 2 टाइम्स x माइनस 0 y माइनस π/2 डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y x 0 y π/2। यहां पे जाकर खत्म हुई है। ये सारे के सारे तुम्हें खुद से कैलकुलेट करने हैं। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y को कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट। और x की जगह क्या रखना है तुम्हें, x की जगह रखना है 0 और y की जगह क्या रखना है π/2। करके देखना खुद से, मैं नहीं हेल्प कर रहा हूं इसमें। आंसर आना चाहिए माइनस x प्लस वाई माइनस π/2। दिस इज द फाइनल आंसर। अब मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, यहां से करते रहना अब इसको। वैसे इतना ज्यादा लंबा चौड़ा कोई खेल था नहीं, बट बहुत ज्यादा बड़ी जा रही है वीडियो, 2-2 घंटे के सॉल्यूशन देने पड़ेंगे फिर तुम। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि f ऑफ x 0 0 इक्वल टू 0, f ऑफ y 0 0, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव दे रखे हैं 0। और अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं 0y का तो आंसर आता है माइनस y, और y का करता हूं x 0 पे तो ये आएगा x। तो हमें बताना है इसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होंगे। पहला निकालना है डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y डेल x, ये निकालना है 0 0 पे, लिमिट x के अप्रोचेस टू 0। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें x पहले लिखा हुआ है, सॉरी x के रिस्पेक्ट में करनी है, y पहले लिखा हुआ, तो इसका मतलब कुछ ऐसा, मैं बताता हूं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं। ये कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा, ध्यान रखना। y का चेंज कर रहे हैं, x का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा अपॉन में k। ध्यान से देख लेना यहां पे यार क्या कर रहे हैं हम, y आ जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, f ऑफ x 0, k, इसकी दे रखी है माइनस y। माइनस y का मतलब माइनस के k, माइनस 0 अपॉन में k विच इज माइनस 1, ठीक है। दूसरा ऐसे ही करना है, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y डेल x डेल y। इसका मतलब x ऑलरेडी हो चुका है, y करना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ y x कोमा h कोमा 0 माइनस के f ऑफ 0 0 अपॉन में h। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है x, x का मतलब h, h माइनस 0 अपॉन h विच इज 1। एक 1 आ रहा है, एक माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी है इसका, ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हमारे पास 2 वेरिएबल फंक्शन ही चलने वाला है। सबसे ज्यादा पूछी भी कैलकुलस ही जाती है इस एग्जाम में, तो इसलिए मैंने कैलकुलस पे ज्यादा जोर दिया।
पहला पूरा टेस्ट मैंने कैलकुलस पे ही दे रखा है, इसको भी क्लीन कर भी ले। चलो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, वीडियो बन रही है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 2,1 हमें क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है और हमें कहा हुआ है f ऑफ एक्स एक्स एट 2, मैं लिख ही देता हूं यार, f ऑफ एक्स एक्स माइनस f ऑफ वाई वाई 2,1 माइनस f ऑफ एक्स वाई 2,1 होल स्क्वायर लेस देन 0। लेस देन 0 में क्या होता है, इसे कहते हैं आर एस माइनस टी स्क्वायर, लेस देन 0। जब भी मैंने तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा सिखाया था फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स में, याद करो ये कंडीशन होती है सैडल पॉइंट की। यहां कुछ नहीं मिलता हमें, इस पॉइंट पे ना मैक्सिमम मिलता ना कुछ मिनिमा मिलता, तो कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। ए इज द ऑप्शन सैडल पॉइंट। नेक्स्ट फिर से हमारे पास एक लिमिट का क्वेश्चन आ रहा है। लिमिट मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही दे रखा ना यार, हाँ, ये एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 पे है और एक्स वाई 0 पे 0 दे रखा है, ठीक है। चलो बढ़िया, हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो हमें पहले एफ ऑफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ एक्स 0 0। इसका मतलब क्या है, हमें निकालना पड़ेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ h, 0 माइनस के एफ ऑफ 0 0 अपॉन में h डाल दो, y को 0 x को h, तो बचेगा h माइनस 0 अपॉन में h विच इज 1। डाल के देख लो ना यार, x को h y को 0। और दूसरा निकालना है f ऑफ y, f ऑफ y निकालोगे -1 आ जाएगा, मेरे को साफ दिख रहा है, क्योंकि इसको 0 पुट करोगे, इसको h पुट करोगे, ये बचेगा h क्यूब अपॉन h, कट होके माइनस के h से h कटेगा -1 आ जाएगा। इसका मतलब बोथ, एक की वैल्यू है 1 एक की -1, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी इज द ऑप्शन, सी इज द ऑप्शन। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, इसी रफ्तार से चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक एफ फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड और दूसरा दे रखा है, मतलब इसमें कहा है अलोंग ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 40, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये वाली वैल्यू इसमें यूज कर लो, जितने हो सके वेरिएबल को रिड्यूस कर लिया करो, तो आ जाएगा z प्लस जेड 2z इक्वल टू 40, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 20। ये z की वैल्यू 20 उठा के डाल दो f में, तो f हमारे पास एक बन गया 20yz। एटलीस्ट एक तो वेरिएबल खत्म हुआ। और यहां से तुम इसकी वैल्यू दोबारा 20 डाल दो, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू बन जाएगी 20 माइनस x, और रिड्यूस हो गया ये बन जाएगा x 20 माइनस x, और रिड्यूस हो गया। काश भैया x भी गायब हो जाता, हाँ सब कर दें। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो डिफरेंशिएशन कर दो, ये हो जाएगा 400x माइनस के 20x स्क्वायर विच इज 400 माइनस के 40x। तो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो इक्वल टू 0 रखूंगा, तो x की वैल्यू आ रही है 10, और 10 पे हमें क्या मिलेगा, डबल डेरिवेटिव करके देख लेना, इसका पॉजिटिव ही मिल रहा है ना, नहीं ये 0 हो जाएगा तो माइनस के 40, लेस देन 1 तो मैक्सिमा मिल रहा है 10 पे। 10 वैल्यू उठा के डालो फंक्शन में, फंक्शन में वैल्यू x की दे रखी है, y की यहां से मिल जाएगी, y की भी 10 हो जाएगी, z की 20 है, तो 10 20 तो 2000 है ऐसा ऑप्शन, हाँ ठीक तो है, सी इज द ऑप्शन, सी इज द ऑप्शन 2000। बढ़िया भी, इजी क्वेश्चन था भैया ये तो, बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी था। अभी लीनियर अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी वो अभी अगले टेस्ट में मैंने डाल रखा है, ठीक है, परेशान ना होना कि उसके क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 से x स्क्वायर t माइनस 1। अब मैंने बहुत बार करा दिया यार ये क्वेश्चन, अब नहीं मैं कराने वाला हूं, बहुत हो गया। अब दोनों साइड क्या करोगे, लेबनिट्ज थ्योरम लगा दो, ये बन जाएगा f डैश x इक्वल टू t की जगह x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1, ऊपर वाले लिमिट की डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x इक्वल टू रखो 0, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए पॉइंट्स आ जाएंगे, तो पॉइंट्स आ रहे हैं 0 1 -1,
ये वही अभी तो कराया था शायद ये क्वेश्चन, इसमें मैक्सिमम मिनिमम बताने और सेम ही क्वेश्चन आ गए तो। अच्छा पहले -1 पे कुछ नहीं था, इस बार -1 पे भी पूछ रखा है। सेम क्वेश्चन है, डबल डेरिवेटिव कर लेना इसका, इस चीज का डबल डेरिवेटिव करोगे, 0 डाल के देखना, 1 डाल के देखना, -1 डाल के देखना किस पे मैक्सिमम आ रहा है किस पे मिनिमम आ रहा है। नेक्स्ट रीमान इंटीग्रल पे हम आ चुके हैं। रीमान इंटीग्रल में मैंने तुम्हें रटवा रखा है एस इन गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन व्हिच इज नॉट रीमान इंटीग्रल, डिरिचले फंक्शन। मैंने दिमाग में फिक्स करा रखा है x इज रैशनल, x इज इररेशनल, या रियल माइनस के q कह लेते हैं, की बात है ना। x बिलोंग्स टू दिस और x डज नॉट बिलोंग टू दिस। सो ये फंक्शन हमेशा नॉट रीमान इंटीग्रल आता है, हमेशा 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 हर कंडीशन पर नॉट रीमान इंटीग्रल। अच्छा इसी की जगह अगर मैं ऐसे लिख देता तो x और x स्क्वायर ऐसे लिख देता तो भैया ये हर जगह पर रीमान इंटीग्रल ना होता, लेकिन x इक्वल टू 0 पे होता, बस x इक्वल टू 0 छोड़ के बाकी सारी जगह होता। अगर मैं ये लिख देता तो दिस इज रीमान इंटीग्रल नोवेयर। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे, तुम रीमान इंटीग्रल वाली वीडियो देखोगे, ऐसे मैंने बहुत सारे फंक्शन तुम्हें लिखवा रखे हैं। जब यूट्यूब की शुरुआत की थी तो सबसे पहला मैंने वही कराया था तुम्हें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां पे तुम्हें दे रखा है रीमान इंटीग्रल का, और रीमान इंटीग्रल अभी अभी ऐड हुआ है कुछ ही टाइम पहले ये टॉपिक, तो इससे क्वेश्चन बनता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, इससे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्या रखा है, एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है 1 0 व्हेन x नॉट इक्वल टू 1/2 x इक्वल टू 1/2। शो दैट f इज रीमान इंटीग्रल ऑफ दिस एंड इवेल्युएट दिस। देखो रीमान इंटीग्रल है, ये हमें शो करने की वैसे तो जरूरत है नहीं, बट तुम इसमें क्या करोगे, अपर रीमान सम निकालोगे और लोअर रीमान सम निकालोगे, वो निकाल के देख सकते हो। अपर के लिए मैंने बताया था m डेल्टा x निकालते हैं, और लोअर के लिए तुम्हें मैंने बताया था स्मॉल m डेल्टा x निकालते हैं। ठीक है, कैपिटल M इसमें तुम्हें दिख रहा है कि 1 है, और लोअर m मतलब स्मॉल m कितना दिख रहा है, 0 है, तो तुम ऐसा निकाल सकते हो। ठीक है, हमें मेन क्या निकालना है, इसमें वैल्यू निकालनी है रीमान इंटीग्रल की, और ऐसा कुछ दे रखा है 0 से लेके 1 f ऑफ x dx। तो हमें पता है हम यहां पे अपर रीमान सम निकाल पाएंगे। ठीक है, अपर रीमान सम निकालेंगे, तो अपर रीमान सम अगर हम निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा, 1 मिनट देना यार। हाँ, तो अपर रीमान सम अगर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का मतलब खाली डेल्टा x ही बचेगा। डेल्टा x का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम 1 है, मिनिमम 0 है। क्योंकि ये रीमान इंटीग्रल है, कैसे प्रूव कर सकते हैं रीमान इंटीग्रल की वीडियो में तुम देख सकते हो, यहां पे काफी बड़ा मेथड मेरे को करके दिखाना पड़ेगा। अभी के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये अगर रीमान इंटीग्रल है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर ये रीमान इंटीग्रल है तो जो भी हमें इंटीग्रेशन निकालनी है वो इसके अपर सम और लोअर सम के इक्वल होनी चाहिए। तो अपर सम मैंने निकाल के दिखाया, कितना आंसर आ रहा है 1, तो इंटीग्रेशन भी कितनी होनी चाहिए 1, और इन्होंने यही वाली इंटीग्रेशन पूछ भी रखी है। ठीक है, बाकी तुम्हें इसका ज्यादा डिटेल में मेथड समझना, जो कि समझना भी चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है बड़े भाई की तुम्हारे, तो उसे देख लेना रीमान इंटीग्रल का, चैनल पे थोड़ा सा सर्च भी कर लिया करो यार। ठीक है, इतनी चीजें डाल रखी, समेशन 1/k स्क्वायर माइनस k, नहीं k स्क्वायर नहीं, k क्यूब माइनस k, और k की वैल्यू स्टार्ट कर रखी है 2 से लेके इंफिनिटी, 2 से लेके n, और n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है। तो ये वो वाला क्वेश्चन है, वो r/n वाला मेथड एक बार सिखाया था ना, लिमिट की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पे सिखाया था। मैं रिकमेंड करते जा रहा हूं, बट देखना ना देखना अब तुम पे सजेशन है बस। तो ये आ जाएगा 1/k स्क्वायर, सॉरी k स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें तुम्हें वैल्यूज डालनी पड़ेंगी और थोड़ा बनाना पड़ेगा इसे। ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर तुम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा लगाने की कोशिश करो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/2k माइनस 1 माइनस 1/2k प्लस 1। इसको इधर भेजेंगे तो 2k से 2k कैंसिल होगा, बचेगा 2 माइनस के 2 4 4। ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है, मैंने इसको सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैनिपुलेशन थोड़ी सी करनी थी। अब इसमें डालते जाओ 1 2 3 4 5 6 जो तुम्हारे मन में आ रहा है इसको डालते जाओ। nth टर्म इसकी क्या आ जाएगी, अब nth टर्म आ जाएगी 1/n 2n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, यहां से हमारे पास n को 2 3 4 पुट करते जाओ,
तो ये आ जाएगा a1 आ जाएगा, k की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, तो आ जाएगा 1/2। यहां से 2 भी तो कॉमन ले सकते हैं। अब ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से स्टार्ट करना है तो नीचे आ जाएगा 2 × 2, 1 माइनस के 1 अपॉन में 1 3। ठीक है, अगला आ जाएगा 2 × में 3, और तुम इसकी जगह 3 डालोगे तो 1/2 माइनस 1/4। फिर अगला तुम an डालोगे तो आ जाएगा 2 × n 1/n माइनस 1 माइनस 1/n, ये बन जाएगा। ठीक है, सारों को ऐड कर दो क्योंकि समेशन ही तो करना है। जब तुम समेशन करोगे तो ध्यान से देखना, कुछ हमने गड़बड़ की है क्या, ध्यान से देख लो एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है यहां पे, नहीं कुछ भी नहीं लग रही है। थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, बनेगा कुछ पैटर्न। अभी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको ऐड करके देखते हैं, शायद कुछ बन जाए। ये बन जाएगा 1/2 × 2, 1/1 माइनस 1/3, 1/2 × 3, 1/2 माइनस 1/4 अप टू so on, 1/2n, 1/2n, 1/n माइनस 1, 1/n प्लस 1। ठीक है, इसको अंदर लेके जाओ, सॉल्व करो तो तुम्हारे को दिखेगा ये बन रहा है 1/2। पूरे में से देखो, पूरे टोटल में से 1/2 एक कॉमन आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा, इसमें कुछ दे भी नहीं रखा इसमें, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 1/2, एक 2 को मैं अंदर लेके जा रहा हूं। ठीक है, माइनस के 1/2 × 3, इसको लेके जाओगे तो ये बन जाएगा प्लस में 1/2 × 3, माइनस में 3 × 4 अप टू so on, n माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस n प्लस 1। बड़ी ध्यान से देखोगे, चीजें कैंसिल होती अब दिख रही होंगी, सारी कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा 1/2 माइनस 1/n प्लस 1। एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये पार्ट 0 बचेगा कितना, 1/4, और 1/4 होता है 0.25, एंड दैट इज द फाइनल आंसर 0.25। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, वीडियो चल रही है, चल रही है। लास्ट क्वेश्चन है, एज f ऑफ x हमें दे रखा है x 0 when x is equal to 1/n, where n is not equal to 0 and belongs to natural number obviously, और x otherwise, और gx हमें दे रखा है 1 0 x belongs to rational else। चलो, रैशनल्स इंटरसेक्शन, अच्छा रैशनल दे रखे 0 से 1 तक के, 0 से 1 के बीच के रैशनल नंबर दे रखे हैं। अगर तुमने रियल एनालिसिस मेरी फॉलो करी होगी ना, वहां पॉइंट सेट टोपोलॉजी में मैंने ये सारी बातें तुम्हें बताई थी। ऑप्शन पढ़ते हैं, f एंड g आर रीमान इंटीग्रल। ये रीमान इंटीग्रल नहीं है, रीमान इंटीग्रल नहीं, अभी बताया था मैंने तुम्हें, वो डिरिचले फंक्शन, बात नहीं बनी। और कुछ सोचो, क्या भैया ये रीमान इंटीग्रल है? हाँ, इन्फिनिटी, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 0 0 आ जाएगा, ये रीमान इंटीग्रल हो सकता है एक पॉइंट पे। f इज रीमान इंटीग्रल, हाँ है, बिल्कुल है, बट g इज, यार इसमें सही से नहीं लिख रखा है, लेबिग्यू इंटीग्रल। मैं तुम्हें बताता हूं इसमें क्या इशू है। यहां पे हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो रैशनल नंबर इन्होंने सारे नहीं दे रखे हैं, रैशनल नंबर हमें 0 से लेके 1 तक के दे रखे हैं। तो जब भी कभी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, जब भी हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होती हैं किसी भी फंक्शन में, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, जहां पे भी यार थोड़ा सा बेसिक कमजोर लगे, बिना शर्माए, सारा कुछ अवेलेबल है। फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होती हैं तो उसे हम कहते हैं लेबिग्यू इंटीग्रल। ठीक है, रीमान इंटीग्रल हमारे पास है कि इसमें एक ही पॉइंट था जिस पे डिफरेंशिएबल है, और यहां पे हमारे पास है लेबिग्यू फंक्शन। तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होंगी तो
इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे जो हमारे पास एक ही ऐसा पॉइंट होगा जिस पे रीमान इंटीग्रल होने वाला है, तो ये एक ही फंक्शन दिख रहा है यार ऐसा, f इज रीमान इंटीग्रल बट g इज लिबिग्यू फंक्शन, एंड दैट इज इट। ये हमारे पास थे आज के क्वेश्चंस। तो मेरे ख्याल से आज तुम्हें मजा आया होगा, एनर्जी कम नहीं हुई होगी और मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे सही गए होंगे। लास्ट का ऑप्शन बी था, मैं बताना भूल गया। आई होप कि आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। नेक्स्ट आने वाला है एक दिन बाद। आज मैं तुम्हें जैसे ये वीडियो देख लोगे तो 12 बजे के बाद, 1 बजे या 2 बजे रात में, तो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। हाँ तब कर दूंगा, तब तक ये वीडियो भी थोड़ा सा करनी पड़ेगी इसको सही, तो मतलब अपलोड करनी पड़ेगी। तो एक दिन बाद ये वाला मतलब नेक्स्ट का सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा और टेस्ट मिल जाएगा और उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, सिलेक्शन करके दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात, अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दो, होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है। पता चले क्लियर भी हो गया, रैंक भी आ गया, अब उसमें सीट्स कम है तो हमारी गलती थोड़ी है, बट अपनी साइड से पूरा जोर लगा दो। अब जब एग्जाम दे के आओ तो अपने मन में ऐसा हो कि मैंने तो दे दिया अपना बेस्ट। अगर तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया ना, फिर बताएंगे तुम्हें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।